नमस्कार साथियों, मेरा नाम है जय शर्मा और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मैग्मा इंश्योरेंस के बारे में। दोस्तों, ये कंपनी कैसे काम करती है, इस कंपनी से इंश्योरेंस लेने पर आप कौन कौन से जो एड ऑन है उनको आप ऐड कर पाएंगे, ये कंपनी आपको सर्विसेज कैसी प्रोवाइड करती है, आज जानेंगे इसी के बारे में। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो इस तरह के वीडियो हम लेके आते हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करते हैं इस कंपनी के बारे में। तो दोस्तों, सन 2012 से ये कंपनी इंडिया में काम कर रही है। इस कंपनी को इंडिया में काम करते हुए लगभग 12-13 साल हो चुके हैं। नाम की बात करें तो इस कंपनी ने जब शुरुआत की थी तो उस कंपनी का नाम था मैग्मा HDI के नाम से। बाद में इस कंपनी का नाम बदल दिया गया और जनवरी 2025 में इस कंपनी का नाम मैग्मा इंश्योरेंस कर दिया गया। इस कंपनी से HDI को यहाँ से हटा दिया गया, जो पहले मैग्मा HDI के नाम से थी। बाद में इस कंपनी को सिर्फ मैग्मा इंश्योरेंस कर दिया गया। अगर आप इसको वेब पर सर्च भी करेंगे तो आपको magmainsurance.com करके आप सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगा। पहले ये मैग्मा HDI के नाम से आपको मिला करता था। प्रमोटर्स की बात करते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले जो प्रमोटर्स थे इसके वो थे मैग्मा फिनकॉर्प, जो कि एक इंडियन कंपनी है और इसका जो स्टेक था वो था 74% के आसपास। और साथ में HDI ग्लोबल के नाम से कंपनी है, जो कि जर्मनी की कंपनी है, जिसका स्टेक था इसमें 26% का। तो दोनों कंपनियां मिलकर इंडिया में काम किया करती थी। अगर बात करें मैग्मा फिनकॉर्प की, तो मैग्मा फिनकॉर्प का नाम भी बदलकर बाद में पूना वाला फिनकॉर्प हो गया। ये पूना वाला जो ग्रुप है इनके पास ही आ गया। पूना वाला ग्रुप की एक कंपनी है सनोती प्रॉपर्टीज। सनोती प्रॉपर्टीज ही आजकल जो है मैग्मा HDI को चलाती है। पहले मैग्मा HDI के नाम से था, अब मैग्मा इंश्योरेंस के नाम से है। तो मैग्मा को जो अभी चलाती है कंपनी वो है सनोती ग्रुप, सनोती प्रॉपर्टीज। इस सनोती प्रॉपर्टीज में 90% स्टेक तो पूना वाला ग्रुप का था और साथ में राइजिंग सन का जो स्टेक था वो था 10% का। इसके साथ में कुछ प्रमोटर्स और भी थे छोटे छोटे, जैसे सेलिका डेवलपर्स, जगुआर एडवाइजरी सर्विसेज और केकी मिस्त्री। तो ये सब लोग मिलकर ही इस कंपनी को अभी तक चलाया करते थे। तो दोस्तों, जनवरी 2025 में इस कंपनी का नाम मैग्मा HDI से मैग्मा इंश्योरेंस कर दिया गया और बाद में सनोती प्रॉपर्टी से हटकर अब इस कंपनी को पतंजलि आयुर्वेद और DS ग्रुप, पतंजलि को तो सभी जानते हैं, बाबा रामदेव की कंपनी है, और साथ में जो DS ग्रुप है, धर्मपाल सत्यपाल ग्रुप, इन दोनों ने इस कंपनी के 98% जो स्टेक है उसको ले लिया है। HDI ग्लोबल कुछ समय पहले 2023 में इस कंपनी से हट गया था और सारे जो भी उसके शेयर थे 26% के, वो लगभग इन्होंने सारे पूना वाला ग्रुप को ट्रांसफर कर दिए थे, उनको बेच दिए थे। तो मैक्सिमम जो स्टेक था वो पूना वाला ग्रुप का, मतलब सनोती प्रॉपर्टीज का था। अब सनोती प्रॉपर्टीज ने अपना जो स्टेक है वो पूरा का पूरा पतंजलि आयुर्वेद और DS ग्रुप को भेज दिया, जो कि लगभग 98% के आसपास, लगभग 4500 करोड़ के आसपास का ये डील है पूरा। और बहुत सारी जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो होनी है इसमें। जैसे ही वो कंप्लीट हो जाएंगी तो ये पूरा का पूरा जो ग्रुप है वो सनोती प्रॉपर्टी से हटकर पतंजलि और DS ग्रुप के पास आ जाएगा। तो आगे जब भी आप देखेंगे तो मैग्मा, हो सकता है कि मैग्मा का नाम यही चलता रहे, मैग्मा इंश्योरेंस, और हो सकता है कि किसी और नाम से भी कंपनी को इंट्रोड्यूस किया जाए बाद में। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस कंपनी के बारे में। तो दोस्तों, जो कंपनी है मैग्मा इंश्योरेंस, ये क्या क्या प्रोडक्ट आप इनसे ले सकते हैं। तो आप इनसे मोटर इंश्योरेंस ले सकते हैं, आप इनसे हेल्थ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, बर्गलरी इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस, इंजीनियरिंग एंड मिसलेनियस इंश्योरेंस आप इनसे ले सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं मोटर के बारे में, क्योंकि मेन जो हमारा वीडियो वो मोटर के लिए है, कार इंश्योरेंस के लिए है। तो दोस्तों बात करते हैं कैशलेस इंश्योरेंस की। तो दोस्तों कैशलेस आपको मिलने वाला है, लगभग 4500 गैरेज आपको पूरे इंडिया में यहाँ पर कैशलेस मिल जाएगी। थोड़ा सा कम है, जब भी आप पॉलिसी लेंगे कैशलेस ले जाएंगे तो आपको भागम भाग करनी पड़ेगी, आपको ढूंढने पड़ेंगे सर्विस सेंटर, तो तभी आपको वहाँ पर कैशलेस मिल सकता है। और ये जो कंपनी है ये ज़्यादातर काम करते हैं कमर्शियल व्हीकल्स में। तो प्राइवेट कार के मामले में आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा। आपको जब भी अपनी गाड़ी को क्लेम के लिए डालना है तो कम से कम कुछ सर्च आपको करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप उसको यहाँ पर डाल पाएंगे। हर जगह आपको कैशलेस ये नहीं मिलेगा। रिन्यूअल्स की बात करते हैं तो दोस्तों, अप टू व्हीकल एज, जितनी भी व्हीकल की एज होती है, डीजल के लिए 10 साल, पेट्रोल के लिए 15 साल, तो तब तक आप पॉलिसी को कंटिन्यू अगर ऐसी कंपनी में रखते हैं तो लगातार उसको आप रिन्यू कर सकते हैं। पॉलिसी कैंसिलेशन की बात करते हैं तो अवेलेबल है, लेकिन एक वैलिड रीजन आपको देना पड़ेगा कि पॉलिसी को आप क्यों कैंसिल करना चाहते हैं। बात करते हैं जीरो डे पॉलिसी की, तो अप टू 7 ईयर्स आपको जीरो डे पॉलिसी यहाँ पर मिलने वाली है। वैसे तो 5 साल तक लगभग सभी कंपनियां दे देती हैं, लेकिन अगर आपका पॉलिसी में NCP है तो वहाँ पर कंपनी आपको 7 साल तक भी जीरो डे प्रोवाइड कर देगी। जीरो डे क्लेम्स की बात करते हैं तो कुछ कंपनी आपको अनलिमिटेड क्लेम देती है, कुछ कंपनी आपको 2 क्लेम देती है। तो मैग्मा जो कंपनी है वो भी आपको 2 क्लेम जीरो डे हर साल देती है। जैसे ही वो 2 क्लेम आपके खत्म होंगे उसके बाद आपको जो कॉम्प्रहेंसिव क्लेम होते हैं 50-50%, 70-30%, जो भी आपका रेशियो होता है उस तरह का क्लेम आपको फिर उसके बाद मिलेगा।
क्लेम सेटलमेंट रेशियो की बात करते हैं तो दोस्तों 90% से लेकर 97% तक का इसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो है, जो कि वेरी होता रहता है अलग अलग ईयर्स में। सालवेज चार्जेस की बात करते हैं तो सालवेज चार्जेस आपके यहाँ भी 5% लगेंगे। बाकी जो और कंपनी हैं उनमें भी आपकी जो चार्जेस होते हैं वो 5% ही लगते हैं। एडॉन्स की बात करते हैं तो सभी तरह के एडॉन्स आपको यहाँ मिल जाएंगे, जैसे जीरो डेप, कंज्यूमेबल इंजन, उनकी बात करेंगे हम आगे, तो लगभग सभी एडॉन मिल जाएंगे। डिस्काउंट्स की बात करते हैं तो जो डिस्काउंट्स आपको और कंपनियों में मिलते हैं वो डिस्काउंट आपको यहाँ भी मिल जाएंगे। क्लेम सर्विस की बात करते हैं तो दोस्तों क्लेम सर्विस इनकी थोड़ी सी एवरेज है, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं है। एक एवरेज आपको जो सर्विस है क्लेम सर्विस वो आपको मिल जाएगी। थोड़ा डिले रहता है लेकिन क्लेम आपको मिल जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि इस कंपनी से आप किस तरह की पॉलिसी आप ले सकते हैं। जैसे सबसे पहले बात करते हैं थर्ड पार्टी इंश्योरेंस की। तो दोस्तों थर्ड पार्टी इंश्योरेंस मैंडेटरी होता है। आप जब भी गाड़ी चलाते हैं, टू व्हीलर चलाते हैं या फोर व्हीलर चलाते हैं, तो आपको ये मैंडेटरी लेना होता है, इसके बिना आप गाड़ी नहीं चला सकते। तो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस आप इस कंपनी से ले सकते हैं। दूसरे नंबर पे आता है कॉम्प्रहेंसिव इंश्योरेंस। तो दोस्तों आप कॉम्प्रहेंसिव इंश्योरेंस ले सकते हैं। इस कॉम्प्रहेंसिव इंश्योरेंस में आपको थर्ड पार्टी और ऑन डैमेज दोनों ही मिलने वाले हैं। दोनों ही जो चीज़ें होती हैं वो कॉम्प्रहेंसिव इंश्योरेंस में आपको मिल जाती है। इसके अलावा तीसरा आप ऑन डैमेज पॉलिसी भी ले सकते हैं। जब भी आप नई पॉलिसी लेते हैं, नई गाड़ी लेते हैं, तो आपको 3 साल का थर्ड पार्टी मिलता है और 1 साल का फर्स्ट पार्टी मिलता है जो ऑन डैमेज होता है। आपको 2 साल, दूसरे साल या तीसरे साल आपको ऑन डैमेज कराना होता है, तो सेपरेट ऑन डैमेज भी आप यहाँ से ले सकते हैं। चौथे नंबर पे आपका 1 साल का ओडी और 3 साल का टीपी, ये आप यहाँ से ले सकते हैं। मतलब जब भी आप नई गाड़ी लेंगे, ये सिर्फ नई गाड़ी के लिए एप्लीकेबल है। आप 1 साल का ओडी ले सकते हैं और 3 साल का टीपी एक साथ ले सकते हैं जब आप नई गाड़ी लेते हैं। उसके साथ ही आप 3 साल का ओडी, जो 3 साल का ऑन डैमेज होता है, या 3 साल का थर्ड पार्टी पॉलिसी, ये भी आप वहाँ पर एक साथ ले सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ नई कार पे एप्लीकेबल है, ये पुरानी कार पे एप्लीकेबल है, ये भी पुरानी कार पे और ये भी पुरानी कार पे आप ले सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि जब भी हम कोई पॉलिसी लेते हैं तो पॉलिसी लेते वक्त कॉम्प्रहेंसिव में या थर्ड पार्टी में हम कौन कौन से एड ऑन ऐड कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कॉम्प्रहेंसिव इंश्योरेंस है, हम इसमें कैलकुलेशन करेंगे कि कौन कौन से एड ऑन ऐड कर पाएंगे। तो उसमें 2 पार्ट होते हैं, ऑन डैमेज और थर्ड पार्टी। ऑन डैमेज को आप सेपरेट ले सकते हैं, थर्ड पार्टी को आप सेपरेट ले सकते हैं। कॉम्प्रहेंसिव को लेंगे तो दोनों चीज़ें आपको एक साथ मिलेंगी। ठीक है, ये नई गाड़ी पे भी आपको मिलेगा, पुरानी गाड़ी पे भी आपको मिलेगा, ये भी नई गाड़ी पे मिलेगा, पुरानी गाड़ी पे मिलेगा। अब एड ऑन कौन कौन से होंगे। अब देखिए दोस्तों, अगर आप ऑन डैमेज ले रहे हैं तो आप इसमें जीरो डेप ऐड कर सकते हैं। ये सारे एड ऑन आपको मिल जाएंगे। इसमें जीरो डेप मिल जाएगा, आपको रिटर्न टू इनवॉइस मिल जाएगा, कंज्यूमेबल कवर मिल जाएगा, पे एज यू ड्राइव आपको मिल जाएगा, इंजन एंड गियरबॉक्स, रोड साइड असिस्टेंस की रिप्लेसमेंट, इनकन्वीनियंस अलाउंस, टायर प्रोटेक्शन, एक्सेसरीज कवर। कोई एक्सेसरीज अपनी गाड़ी में लगाते हैं बाहर से, तो उसको भी आप अपनी पॉलिसी में ऐड करा सकते हैं। जैसे सीएनजी हो गया या टायर्स हो गए, रिम हो गए, आपने करवाए, अलग से लगवाए हैं, तो उसको भी आप ऐड करा सकते हैं। अगर आपका वैलिड बिल है तो उसको ऐड करा सकते हैं। साथ में एनसीवी प्रोटेक्शन। तो जब भी आप ऑन डैमेज पॉलिसी लेंगे तो आप ये सारे एड ऑन यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। बात करते हैं थर्ड पार्टी की। तो जब भी आप थर्ड पार्टी लेंगे तो 15 लाख रुपए का पीए कवर यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। इस पीए कवर को आप यहाँ पर ऐड नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही 1 लाख या 2 लाख रुपए का ड्राइवर का कवर भी आप ऐड कर सकते हैं। ऐसे ही जितने लोग गाड़ी में बैठते हैं, जितने पैसेंजर गाड़ी में बैठते हैं, तो अननोन नेम से आप पैसेंजर कवर भी ले पाएंगे, जो कि 1 लाख रुपये या 2 लाख रुपये का होगा। उसके लिए आपको 50 रुपये 1 लाख रुपये के लिए प्लस जीएसटी, साथ में 2 लाख रुपये के लिए 100 रुपये प्लस जीएसटी आपको वहाँ पर पे करना पड़ेगा। तो थर्ड पार्टी आप लेंगे तो ये एड ऑन ऐड कर पाएंगे, ऑन डैमेज आप लेंगे तो ये एड ऑन ऐड कर पाएंगे, और अगर कॉम्प्रहेंसिव इंश्योरेंस लेंगे तो ये सारे एड ऑन, ये वाले भी क्योंकि आपको दोनों चीज़ वहाँ मिलेंगी, तो ये भी ऐड कर पाएंगे और ये भी ऐड कर पाएंगे। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं चार्जेस की, कि जब भी आप इस पॉलिसी को लेते हैं तो पॉलिसी में आपके कौन कौन से चार्जेस कब कब यहाँ पर लगते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फाइल चार्ज। दोस्तों जब भी आप क्लेम लेते हैं अपनी गाड़ी का तो उस समय आपका फाइल चार्ज लगेगा, जो कि 1000 रुपये या फिर 2000 रुपये आपका लगने वाला है। अगर आपकी गाड़ी 1500 सीसी तक है तो आपका लगेगा 1000 रुपये। अगर आपकी गाड़ी की जो सीसी है वो 1500 सीसी से ऊपर है तो फिर लगेगा वहाँ पर आपका 2000 रुपये। सालवे चार्जेस की बात करते हैं तो दोस्तों सालवे चार्जेस आपका लगेगा 5%। जो भी आपकी गाड़ी में मेटल का पार्ट चेंज होगा उसका 5% कंपनी आपसे चार्ज करेगी, प्लस आपका जीएसटी वहाँ पर लगने वाला है। कंज्यूमेबल चार्जेस की बात करते हैं तो दोस्तों अगर आपने कंज्यूमेबल का कवर ऐड कर लिया तो ये वाले चार्जेस आपके नहीं लगेंगे, लेकिन अगर आपने कंज्यूमेबल कवर ऐड नहीं किया तो फिर वहाँ पर आपके अप टू 10% वहाँ पर चार्जेस लग सकते हैं, अप टू 10% प्लस वहाँ पर जीएसटी आपका लगने वाला है। रोड साइड असिस्टेंस की बात करते हैं तो दोस्तों रोड साइड असिस्टेंस वहाँ पर 50 किलोमीटर तक आपको फ्री मिलता है, और उसके ऊपर जो भी आपका जो एक्स्ट्रा किलोमीटर होंगे, जो भी उसको ऊपर का होगा, 25 रुपये या 30 रुपये पर किलोमीटर आपको वहाँ पर आपको चार्ज देना पड़ेगा। टायर डिप्रिसिएशन की बात करते हैं तो दोस्तों अगर आपका टायर डैमेज होता है, मान लीजिए आपने टायर कवर लिया हुआ और चलते आपकी गाड़ी का टायर फट गया, तो जितना भी डिप्रिसिएशन होगा, जितना भी आपका टायर घिस चुका होगा, वो डिप्रिसिएशन आपको पे करना पड़ेगा, और जो बचा हुआ टायर होगा वो कंपनी आपको वहाँ पर पे कर देगी।
की क्लेम की बात करते हैं तो दोस्तों मान लीजिए आपकी की ख़राब हो जाती है, की खो जाती है, आप की रिप्लेसमेंट का क्लेम लेते हैं तो वहाँ पर आप कंपनी आपसे 250 रुपये का फाइल चार्ज प्लस आपका GST वहाँ से चार्ज करने वाली है। CNG एडिशन की बात करते हैं तो दोस्तों 60 रुपये आपके लगेंगे CNG का थर्ड पार्टी प्लस आपका 4% ऑफ वैल्यू। जितनी भी आपकी CNG की वैल्यू होगी, मान लीजिए आपने 60,000 की जो CNG है वो लगवाई है तो उसका 4% आपको वहाँ पर पे करना पड़ेगा, मतलब वो आपका लगभग 1500 रुपये के आसपास आपको पे करना पड़ेगा। बात करते हैं इलेक्ट्रिकल एक्सेसरीज़ की या फिर नॉन इलेक्ट्रिकल एक्सेसरीज़ की, तो दोनों ही कंडीशन में जो भी उनकी वैल्यू होगी, जितने भी उनका बिल होगा उसका 4% कंपनी आपसे चार्ज करेगी। मान लीजिए 1 लाख रुपये का बिल है तो कंपनी आपसे 4,000 रुपये वहाँ चार्ज करेगी प्लस आपका GST वहाँ पर आपसे चार्ज करने वाली है। तो ये जो सारे चार्जेस हैं, जब भी आप पॉलिसी लेते हैं, पॉलिसी में इस तरह के चार्जेस आपकी पॉलिसी में लगते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि ये पॉलिसी तो हमने ले ली, लेकिन पॉलिसी कहाँ कहाँ पर काम आने वाली है। तो दोस्तों जो कवरेज है उसकी हम बात करने वाले हैं। तो अगर आप पॉलिसी लेते हैं तो पॉलिसी कहाँ काम आएगी, जब सबसे पहले बात करते हैं एक्सीडेंटल की, तो अगर आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट होगा तो वहाँ पर काम आएगी। ऑन डैमेज पॉलिसी अगर आपने ली हुई है तो वो आपकी गाड़ी के लिए काम आएगी, अपनी गाड़ी पर क्लेम मिलेगा उस पर। और अगर आपने थर्ड पार्टी लिया हुआ है तो फिर सामने वाले का जो खर्चा होगा, सामने वाले को जो डैमेज होगा, वो कंपनी 7.5 लाख रुपए तक आपको पे करने वाली है। और अगर आपने कॉम्प्रहेंसिव पॉलिसी ली है तो फिर दोनों ही चीज़ आपको मिलती हैं और एक्सीडेंटल में दोनों ही चीज़ कवर होती हैं। बात करते हैं थेफ्ट की। अगर आपकी गाड़ी चोरी हो जाती है तो आपका इंश्योरेंस वहाँ पर काम आएगा और जो भी उसकी वैल्यू होगी या फिर जो रिटर्न टू इनवॉइस होगा वहाँ पर आपको उतना ही पैसा जितना RTA में होगा या फिर जितनी भी गाड़ी की वैल्यू होगी वो आपको कंपनी पे करेगी। तीसरा, फायर एंड एक्सप्लोजन। अब मान लीजिए गाड़ी में आग लग जाती है या फिर एक्सप्लोजन हो जाता है तो उस कंडीशन में कंपनी आपको जो भी IDV होगी या जो RTA की वैल्यू होगी वो कंपनी वहाँ पर पे करेगी। इन ट्रांजिट डैमेज, गाड़ी को आप कहीं ले जा रहे हैं, कोई ट्रांजिट में लेके जा रहे हैं तो वहाँ पर कोई डैमेज होता है तो वो कंपनी कवर करेगी। और मान लीजिए आप लिफ्ट से गाड़ी को ऊपर नीचे ले जा रहे हैं तो वहाँ पर कोई डैमेज होता है तो भी कंपनी वहाँ पर कवर करेगी। बात करते हैं नेचुरल डिजास्टर्स की। तो कोई नेचुरल डिजास्टर अगर हो जाता है, कोई बाढ़ की वजह से आपकी गाड़ी डैमेज हो जाती है, कोई पहाड़ गिर जाता है, कोई पेड़ गिर जाता है आपकी गाड़ी के ऊपर, तो कंपनी वहाँ पर पे करेगी। उसके अलावा जो मैन मेड डिजास्टर होते हैं जैसे स्ट्राइक्स हो गया, राइट्स हो गए, तो वहाँ पर भी कंपनी, अगर मान लीजिए कोई पब्लिक आपकी गाड़ी को तोड़ती है, कोई दंगा होता है, तो उस कंडीशन में भी कंपनी आपको पे करेगी जो भी आपकी गाड़ी में खर्चा होगा। मान लीजिए गाड़ी में आग लगा दी, गाड़ी के शीशे तोड़ दिया, जो भी डैमेज होगा वो सारा कंपनी यहाँ पर आपको पे करने वाली है। अब दोस्तों बात करते हैं कि क्या क्या चीज़ आपकी पॉलिसी में कवर नहीं होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों एक्सीडेंट की। जो इंडिया की जियोग्राफिकल लिमिट्स हैं उसके बाहर अगर आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट होता है तो फिर वहाँ पर वो कवर नहीं है। वियर एंड टीयर, दोस्तों कोई भी वियर एंड टीयर वो आपके कवर नहीं है। मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन, वही मैकेनिकल में कोई भी गाड़ी आपकी है यूज़ करते वक्त ख़राब हो गई तो वो इंश्योरेंस में नहीं आती, वो वारंटी में आती है, वो कंपनी उसको देखेगी। अगर वारंटी खत्म हो गई है तो फिर आप उसके लिए पे करेंगे, लेकिन इंश्योरेंस में वहाँ पर आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। ऐसे इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन भी होगा तो वो भी कंपनी आपको पे नहीं करेगी। ये सारी चीज़ें अगर आपकी एक्सीडेंट में होती हैं तो कंपनी आपको सब कुछ पे करेगी। ड्राइविंग विदाउट लाइसेंस, अगर आप गाड़ी चला रहे हैं विदाउट लाइसेंस, आपके पास लाइसेंस नहीं है या लाइसेंस एक्सपायर हो चुका है या आपके पास 2 व्हीलर का लाइसेंस है, 4 व्हीलर यूज़ कर रहे हैं, चला रहे हैं, तो फिर कंपनी वहाँ पर आपको पे नहीं करेगी। टायर एंड ट्यूब्स, अगर आपने टायर कवर नहीं लिया हुआ है और चलती गाड़ी में आपका टायर फट जाता है, ट्यूब फट जाती हैं तो फिर वहाँ पर कंपनी इसको कवर नहीं करेगी, उसका पैसा आपको अपनी जेब से पे करना पड़ेगा। ड्रिंक एंड ड्राइव आप करते हैं या फिर किसी और तरह का नशा आप करते हैं, चाहे कोई भी ड्रग्स लेते हैं, तो उस कंडीशन में कोई एक्सीडेंट होगा तो कंपनी आपको कुछ भी पे नहीं करेगी, सब कुछ आपको अपनी जेब से पे करना पड़ेगा। डैमेज ड्यू टू वॉर और न्यूक्लियर अटैक, अगर कोई लड़ाई चल रही है, किसी कंट्री से लड़ाई चल रही है, तब कोई आपकी गाड़ी को डैमेज होता है या कोई न्यूक्लियर अटैक हो जाता है तो वहाँ पर कोई डैमेज आपकी गाड़ी को होता है तो फिर कंपनी लायबल नहीं है, कंपनी उसको पे नहीं करेगी। सिर्फ यही कंपनी नहीं, बाकी जो कंपनियाँ और भी कंपनियाँ वो पे नहीं करती हैं। स्पोर्ट्स एक्टिविटी अगर आप करते हैं अपनी गाड़ी से तो तब भी कंपनी आपको कवर नहीं करेगी। किसी भी तरह की रेसिंग आप करते हैं या फिर रोड पर रेसिंग करते पाए जाते हैं, आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और बाद में जब पता लगता है कि आप रेसिंग कर रहे थे या आप गाड़ी को ओवर स्पीड भगा रहे थे, तो उस कंडीशन में भी अगर आप पकड़े जाते हैं तो कंपनी आपको क्लेम नहीं देती है। जितना भी क्लेम होगा, जितना भी आपकी गाड़ी पे खर्चा आएगा, सब कुछ आपको अपनी जेब से पे करना पड़ेगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स की कि जब भी आप पॉलिसी लेते हैं, जब भी आप क्लेम लेते हैं तो फिर आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ने वाली है। तो डॉक्यूमेंट फॉर पॉलिसी, अगर आप नई गाड़ी ले रहे हैं तो नई गाड़ी के लिए आपको चाहिए इनवॉइस विद इंजन एंड चेसी नंबर फॉर न्यू कार्स, क्योंकि नई गाड़ी पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होता नहीं है, आरसी आपके पास होती नहीं है, तो सिर्फ इनवॉइस जो कंपनी से आपको मिलती है उसमें इंजन और चेसी नंबर मेंशन होगा, आपका नाम, आपका एड्रेस, तो वो यहाँ पर चल जाएगा और आपकी गाड़ी की जो पॉलिसी होगी वो बन जाएगी। अगर आपको पॉलिसी का रिन्यूअल करना है तो फिर उसके लिए आपको प्रीवियस पॉलिसी और आरसी चाहिए फॉर रिन्यूअल्स। और अगर ऐसे केस हो गई जहाँ पर आपकी इंश्योरेंस एक्सपायर हो चुकी है, 90 दिन से ज़्यादा उसको हो चुके हैं,
या फिर आपने कोई पुरानी गाड़ी खरीदी है, उसका इंश्योरेंस नहीं था, तो उस कंडीशन में आपको सिर्फ आरसी देनी है और जो आपका केस होगा वो आरसी बेस होगा। आपके आरसी बेस के हिसाब से आपका प्रीमियम निकलेगा और फिर आपकी गाड़ी की इंस्पेक्शन होगी, फिर आपको वो इंश्योरेंस मिलेगा। उसके अलावा पैन एंड आधार आपको केवाईसी के लिए देना है और ये आपको तीनों ही केसेस में देना है। पैन और आधार मैंडेटरी है, बाकी 3 केसेस अलग अलग है। नई गाड़ी के लिए ये जो रिन्यूअल्स है उसके लिए प्रीवियस पॉलिसी और आरसी, और अगर आपका रिन्यूअल नहीं है, आपकी पॉलिसी एक्सपायर हो चुकी है 90 दिन से ज़्यादा, तो फिर आपकी सिर्फ आरसी लगेगी, गाड़ी का इंस्पेक्शन होगा, फिर आपको पॉलिसी मिल जाएगी। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स फॉर क्लेम। अगर आप क्लेम लेते हैं तो उस समय आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले बात करते हैं इंश्योरेंस पॉलिसी की। तो इंश्योरेंस पॉलिसी आपको देनी होगी, वो तो मेन है, वहीं से आपको क्लेम मिलेगा। उसके अलावा आपको आरसी देनी है गाड़ी की। ड्राइविंग लाइसेंस, अगर ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हो चुका है या आपका ड्राइविंग लाइसेंस 2 व्हीलर का है, 4 व्हीलर का नहीं है, तो मान लीजिए अगर आप दे देते हैं आपको जो लाइसेंस है उसको कंपनी को, तो आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा, आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो जब भी आप ड्राइविंग लाइसेंस आगे कंपनी को दें तो ध्यान रखें इस चीज़ का। उसके अलावा पैन कार्ड, आधार कार्ड, जो आपका पैन कार्ड है, पैन कार्ड आधार कार्ड आपका यहाँ भी लगेगा क्लेम के लिए, तो वो आपका केवाईसी के लिए मैंडेटरी है। उसके अलावा एफआईआर, अगर आपका थर्ड पार्टी का डैमेज है, किसी सामने वाले को आपने ठोक दिया है, किसी के सेट आपने टक्कर हो गई है आपकी, उसमें कोई आदमी डैमेज हो गया है या गाड़ी डैमेज हो गई है, कोई एफआईआर अगर हुई है, तो उसमें आपको एफआईआर भी जो कंपनी को आपको देनी पड़ेगी क्लेम में, तभी आपको वहाँ क्लेम मिलने वाला है। उसके अलावा व्हीकल इंस्पेक्शन रिपोर्ट, अगर आपने गाड़ी का इंस्पेक्शन कराया था गाड़ी का इंश्योरेंस लेते वक्त, तो वो जो इंस्पेक्शन रिपोर्ट है वो भी कंपनी आपसे मांग सकती है। आखिर में दोस्तों सपोर्ट की बात करते हैं। तो दोस्तों कस्टमर सपोर्ट के लिए आप वेबसाइट है इनकी www.magmainsurance.com। पहले ये मैग्मा HDI के नाम से थी, अब आती है magmainsurance.com। तो इस वेबसाइट पे आप विजिट कर सकते हैं और कंपनी के जो प्लान्स हैं, कंपनी के जो और जो प्रोडक्ट हैं उनके बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। ईमेल की बात करते हैं तो customercare@magmainsurance.com सपोर्ट के लिए ईमेल इन्होंने दिया हुआ है। अगर आपको कुछ भी क्वेरी है तो आप ईमेल कर सकते हैं। कोई डॉक्यूमेंट आपको इंडोर्समेंट कराना है, कंपनी को कोई डॉक्यूमेंट भेजना है, तो फिर इस ईमेल आईडी पे आप अपने डॉक्यूमेंट को भेज सकते हैं। सीनियर सिटीजन के लिए एक अलग ईमेल आईडी है namaskar@magmainsurance.com। तो अगर आप सीनियर सिटीजन हैं, आपकी एज 60 साल से ज़्यादा है, तो फिर अपने जो डॉक्यूमेंट हैं, डिटेल है, या आप कंपनी को ईमेल कर रहे हैं, तो आप इस ईमेल आईडी पर भी ईमेल कर सकते हैं। कस्टमर केयर नंबर की बात करें तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं 1800-266-3202। तो ये कंपनी का कस्टमर केयर नंबर है, यहाँ पर आप कॉल कर सकते हैं। आपकी कोई भी क्वेरी है, आपको नई पॉलिसी लेनी है, आपको रिन्यूअल कराना है, आपको क्लेम डालना है, कुछ भी इशू है, आप इस नंबर पर कॉल करेंगे, आपका सारा जो भी इशू होगा वो यहाँ पर आप रिजॉल्व करा सकते हैं। अब दोस्तों बात आती है कंक्लूजन की। तो दोस्तों अगर कंपनी की बात करें तो कंपनी ज़्यादातर डील करती है जो कमर्शियल व्हीकल है, वहाँ पर आपको जो ज़्यादातर क्लेम मिलेगा मैग्मा में, आप देखेंगे तो कमर्शियल व्हीकल में ज़्यादा मैग्मा डील करता है। 2 व्हीलर में भी करता है, कार में भी करता है, लेकिन मैक्सिमम जो क्लेम होते हैं उनके ज़्यादातर क्लेम आपके वो कमर्शियल में मिलने वाले हैं। अब बात करते हैं प्राइवेट कार की। तो प्राइवेट कार में थोड़े से इनके जो कैशलेस जो गैरेज हैं वो कम है, जो और कंपनियां वहाँ पर ज़्यादा मिलते हैं, लेकिन जो मैग्मा है वहाँ पर कम मिलते हैं। तो क्लेम के टाइम पर आपको कैशलेस की प्रॉब्लम थोड़ी सी वहाँ पर हो सकती है। कैशलेस के टाइम पर आपको ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ पर कैशलेस है। मान लीजिए दिल्ली के अंदर ढूंढना, दिल्ली में तो आराम से मिल जाएगा, लेकिन जो गांव जैसे इलाके हैं, गांव देहात के इलाके हैं, या फिर जो छोटी सिटीज़ है, वहाँ पर मैग्मा का जो कैशलेस क्लेम है वो मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। बाकी पॉलिसी लेने से पहले आप अपने आसपास जितने भी सर्विस सेंटर हैं, जो भी आप गाड़ी यूज़ करते हैं, उस कंपनी के सर्विस सेंटरों में कॉल करके पता कर सकते हैं कि मैग्मा का जो इंश्योरेंस है वो कैशलेस है या नहीं। अगर कैशलेस है तो आप मैग्मा की पॉलिसी लीजिए, अगर कैशलेस नहीं है तो पॉलिसी मत लीजिए। उसके अलावा आप उस सर्विस सेंटर से ये भी बात कर सकते हैं कि हम मैग्मा का इंश्योरेंस ले रहे हैं, क्या इसकी सर्विस कैसी है। तो सर्विस कैसी है वो जो सर्विस सेंटर वाला वो ज़्यादा अच्छा बता सकता है, क्योंकि वो डेली उनका क्लेम का काम है, उनके पास क्लेम्स रेगुलर आते रहते हैं। तो मैग्मा का क्लेम कैसा है, इसके लोग कितनी जल्दी सर्वे करते हैं, इसका क्लेम कितने दिन में मिलता है, डीओ कितने दिन में आता है, वो सारी जानकारी आपको उस सर्विस सेंटर से वहाँ पर आराम से मिल जाएगी। जो हमारा जो एक्सपीरियंस है उसमें मैग्मा की जो सर्विस है वो थोड़ी सी डिले है, थोड़ी सी आपको सर्विस डिले मिलती है। आपको आप क्लेम डालने जाएंगे तो वहाँ पर क्लेम डालेंगे, उसके बाद जो इनका सर्वे आएगा वो थोड़ा सा लेट आता है। उसके अलावा जब क्लेम पास करते हैं थोड़ा टाइम लगाते हैं, उसमें डीओ देने में टाइम लगाते हैं, तो थोड़ा सा आपको मैग्मा के पॉलिसीज़ में क्लेम लेने में परेशानी वहाँ पर आ सकती है। लेकिन सबसे अच्छा तरीका ये है कि जब भी आप पॉलिसी लें तो अपने आसपास जो भी सर्विस सेंटर है वहाँ पता कर लें, वो आपको ज़्यादा अच्छे से जानकारी दे पाएंगे कि उनके एरिया में जो लड़का है, जो मैग्मा के सर्वेयर हैं, वो कैसे काम करते हैं। डिपेंड करता है कि सर्वेयर कैसा काम करता है। कंपनी तो सारी अच्छी होती है, जो सर्वेयर होते हैं वो मक्कारी करते हैं, तो वो ज़्यादा अच्छा आपको बता पाएंगे। आप जिस भी एरिया में रहते हैं वहाँ आसपास जितने भी सर्विस सेंटर हैं, जो गाड़ी आप यूज़ करते हैं उसके जितने भी सर्विस सेंटर हैं, उन कंपनियों, उन सर्विस सेंटर्स में फ़ोन करें, उनसे बात करें, उनसे पूछें कि हम मैग्मा का इंश्योरेंस ले रहे हैं, क्या हम लें नहीं लें।
वो सारी जानकारी आपको मैग्मा कंपनी के बारे में आपको बता देंगे। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो मैग्मा इंश्योरेंस को लेकर। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको लगता है कि वीडियो हेल्पफुल है तो फिर इसको अपने दोस्तों, अपने ग्रुप्स में भी इसको आप शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।